नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद फोगला। आज आपके लिए लेकर के आया हूं मीरा एसेट्स म्यूचुअल फंड का एक और इंटरेस्टिंग एनएफओ जो कि मल्टी एसेट्स कैटेगरी में है। मल्टी एसेट्स का मतलब इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों एसेट्स क्लास में इन्वेस्ट करेगा। इस एनएफओ में क्या है खास, वो पूरा अपने इस वीडियो में बात करेंगे। यानी इक्विटी कितने परसेंट रखा जाएगा, डेट कितने परसेंट रखा जाएगा और गोल्ड कितने परसेंट रखा जाएगा। तीनों का टैक्सेशन किस तरीके से होगा, इक्विटी का टैक्सेशन होगा, डेट का होगा या गोल्ड का टैक्सेशन होगा, किस तरीके के इन्वेस्टर के लिए ये सूटेबल है, कितने इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन के लिए सूटेबल है। आपको अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड फंड है तो भी ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कब से कब तक ये ओपन है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, अगर एक साल से पहले पैसा निकालते हैं तो कितना एग्जिट लोड लगेगा। इन सारी चीज़ों पे अपने बात करने वाले हैं। सबसे पहले इसका छोटा सा एक बैकग्राउंड मैं आपको दे देता हूं कि इक्विटी एसेट्स क्लास, डेट एसेट्स क्लास और गोल्ड ने अलग अलग मार्केट साइकिल्स में कैसा परफॉर्म किया। सबसे पहले अपने बात करते हैं मंदी की मार्केट में, यानी बियर फेज में। बियर फेज की अगर मैं बात करूं तो अप्रैल 2008 से लेकर के नवंबर 2009 के बीच में मंदी का बाजार था, बियर फेज था। तो इक्विटी ने -17.8% का रिटर्न दिया, गोल्ड ने 19.4% का रिटर्न दिया और डेट ने 13.6% का रिटर्न दिया। ये जो आगे ब्रैकेट में आपको दिख रहे हैं 2.8%, 1.8% और 0.3%, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये होता है, तकनीकी भाषा में आपको आसान शब्दों में मैं बता देता हूं कि उतार चढ़ाव। जितना स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा आपकी स्कीम में, पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव भी उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन अगर तीनों असेट्स क्लास का कॉम्बिनेशन रखा, इक्विटी, गोल्ड और डेट का, बियर मार्केट में, मंदी के बाजार में, जिसमें 65% इक्विटी रखा, 20% डेट रखा और 15% गोल्ड रखा, तो यह रिटर्न -8.3% रहा और स्टैंडर्ड डेविएशन 1.7% हो गया। कहने का मतलब ये है, जो उस स्कीम के अंदर उतार चढ़ाव ज़्यादा था स्टैंडर्ड डेविएशन की वजह से, वो काफ़ी कम हो गया। यानी डाउन साइड रिस्क को इस स्कीम ने प्रोटेक्ट कर लिया और नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी कम कर दी। दूसरा, साइडवेज मार्केट के अंदर जो कि जनवरी 2016 से अक्टूबर 2018 के बीच में रहा, तो इक्विटी के अंदर 10% का रिटर्न रहा, गोल्ड के अंदर 8.8, डेट के अंदर 7.1। तो एवरेज जो आपका रिटर्न रहा 9.6% रहा। स्टैंडर्ड डेविएशन फिर भी कम रहा। बुल मार्केट, तेजी के बाजार में, जो कि सितंबर 2020 से नवंबर 2023 के बीच में रहा, तो 22.1%, 22.1% इक्विटी ने रिटर्न दिया, गोल्ड ने 6.1%, डेट ने 5.2%, तीनों के कॉम्बिनेशन से मिला के 17.3%। कोविड-19 क्राइसिस के दौरान अगर मैं बात करूं जनवरी 2020 से अप्रैल 2020 की, तो कोविड के दौरान इक्विटी ने -31.9% का रिटर्न दिया, गोल्ड ने 0.7% और डेट ने 1.5%। बाय एंड लार्ज कहने का मतलब ये है कि तीनों ने मिला करके डाउन साइड रिस्क को प्रोटेक्ट किया और डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्ट होने से पोर्टफोलियो में रिटर्न भी उतने कम नहीं हुए। क्योंकि आपको मालूम है कि 100 रुपये की चीज़ अगर 20% टूटती है तो 80 रुपये हो गया, लेकिन 80 की चीज़ को वापस 100 होने के लिए 25% बढ़ना पड़ता है। तो किसी भी पोर्टफोलियो में डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो इस स्कीम के अंदर डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्ट हो रही है। और ड्रॉ डाउन, यानी बाजार जब डाउन हुआ उस टाइम क्या रिस्क रही इक्विटी, गोल्ड और डेट में, वो भी बियर, साइडवेज और बुल तीनों मार्केट में, साइडवेज यानी फ्लैट मार्केट में, तीनों में आप देखिए। इक्विटी में जब अप्रैल 2008 से लेकर नवंबर 2009 के बीच में बाजार में गिरावट थी 55.5% की, तब 221 दिन लगे रिकवर होने में, गोल्ड में मात्र 98 दिन और डेट के अंदर उससे भी कम 77 दिन। एवरेज अगर इस स्कीम में रहा तो 182 दिन में रिकवर हो गया। साइडवेज मार्केट में एवरेज 80 डेज में रिकवर हो गया और बुल मार्केट के अंदर 136 दिनों के अंदर रिकवर हो गया। ओवरऑल मैसेज ये है कि रिकवरी भी जल्दी होती है अगर मल्टी एसेट्स होता है, डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्ट होती है और रिटर्न भी बहुत ज़्यादा कम नहीं होते हैं। कम जरूर होते हैं लेकिन उतने ज़्यादा कम नहीं होते। 12 से 15% के रिटर्न की उम्मीद फिर भी की जा सकती है लॉन्ग टर्म में। अब क्या है कि विनर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। कभी इक्विटी परफॉर्म करता है, कभी डेट परफॉर्म करता है, कभी गोल्ड परफॉर्म करता है। तो अगर आप पिछले 2009 से लेकर 2023 तक के पिछले 14-15 साल के डेटा देखते हैं
तो 2009 में इक्विटी ने आउट परफॉर्म किया, 2010 में गोल्ड ने, 2011 में गोल्ड ने, 2012 में इक्विटी ने, इस तरीके से आउट परफॉर्म करते रहे। लेकिन 2009 के अंदर जो इक्विटी ने परफॉर्म किया था वो आप देखिए 2011 में आके बॉटम में आ गए। जो 2010 के अंदर गोल्ड ने जो परफॉर्म किया वो 2013, 14 और 15 के अंदर देखिए बॉटम में आ गया। तो कभी टॉप में कभी बॉटम में। तो मल्टी एसेट्स फंड की खासियत क्या है कि वो आपको एक कंसिस्टेंसी देता है और सेकंड या थर्ड कंसिस्टेंसी पोजीशन के अंदर दे देता है। अब इसके अंदर क्या क्या मिक्सचर होगा, किस तरीके से प्रोडक्ट का स्ट्रक्चरिंग होगा, तो यह इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में 65 से 80% तक जा सकते हैं। डेट के अंदर 10 से 25% जा सकते हैं। कमोडिटी में 10 से 25% जा सकते हैं। रिट और इनविट में 0 से 10%। फॉरेन इक्विटीज के अंदर भी 15% तक जा सकते हैं। टैक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें इक्विटी का टैक्सेशन लगेगा, यानी एक साल के अंदर अंदर पैसा निकालते हो तो प्रॉफिट पे 15% टैक्स, और एक साल के बाद पैसा निकालते हो तो 1 लाख रुपए तक का मुनाफा टैक्स फ्री है, उससे ऊपर पे 10% टैक्स लगेगा, चाहे आप 20% के टैक्स स्लैब में आ रहे हो या 30% के टैक्स स्लैब में आ रहे हो। तो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आप इंटरनेशनल इक्विटी या ओवरसीज म्यूचुअल फंड लेते हैं तो उसमें 30% का फ्लैट रेट लगता है। डेट म्यूचुअल फंड के अंदर भी 30% का फ्लैट रेट लगता है। तो ये भी इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है। अगर मैं इस फंड की पोजीशनिंग की बात करूँ तो देखो फंड की पोजीशनिंग में क्या होता है कि रिस्क और रिवॉर्ड को तय करना होता है। तो यह मेरे एसेट्स अग्रेसिव हाइब्रिड फंड से पहले और मेरे एसेट्स बैलेंस एडवांटेज फंड के बीच में प्लेस होता है, बीच में इसकी पोजीशन है। राइट साइड में जितना आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे उतना आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो बढ़ता जाएगा। स्कीम की डिटेल की बात करता हूँ तो ये 10 जनवरी 2024 से 24 जनवरी 2024 तक 15 दिन के लिए ओपन है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 5,000 रुपये कर सकते हैं। टैक्सेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि टैक्सेशन इक्विटी का लगेगा। एंट्री लोड कुछ भी है नहीं। एग्जिट लोड अगर एक साल से पहले निकालते हैं तो 1% एग्जिट लोड लगेगा, यानी 1 लाख पे 1,000 रुपये अगर 365 दिन से पहले निकालते हैं। बेंचमार्क इसका 65% S&P BSE 200 टोटल रिटर्न इंडेक्स प्लस 20% निफ्टी शॉर्ट ड्यूरेशन डेट, 10% डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड और 5% डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर है। ओपन एंडेड स्कीम है। अब मैं बात करता हूँ इस फंड को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उससे पहले आपको एक रिस्कोमीटर जरूर देख लेना चाहिए। हर वीडियो में ये इंपॉर्टेंट बात होती है। रिस्कोमीटर का मतलब ये है कि स्कीम में किस तरीके के उतार चढ़ाव की रिस्क है। तो ये वेरी हाई कैटेगरी में है, और वेरी हाई कैटेगरी का मतलब ये है कि आपके प्रिंसिपल में काफ़ी उतार चढ़ाव होंगे। अब ये स्कीम आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कई चीज़ों पे डिपेंड करती है। उसका एक छोटा सा वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी, वहाँ से आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिले होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।